नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस ठाकुर आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारी गतिमान सीरीज की 18 अगस्त की बच्चों सेकंड शिफ्ट चलेगी, जो कि इसमें आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मैं आज कराऊंगा। और इस क्लास की आपको पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाना है, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी बच्चों। और आने वाली जो क्लासेस होंगी वो ऐप के माध्यम से आप देख पाओगे बच्चों। चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन सिंबल चेंज करने के लिए दे दिया। उसने बोला बच्चों, यदि प्लस और माइनस तथा गुना और भाग को परस्पर बदल देना चाहिए, यानी कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ऐसे ही गुना की जगह भाग और भाग की जगह गुना हमको चेंज करना है आपके क्या सिंबल। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई माइनस है, माइनस की जगह क्या रखूंगा, प्लस रख दूंगा, और प्लस की जगह क्या कर दूंगा बच्चों, माइनस कर दूंगा। उसी प्रकार यहाँ पर मैं भाग की जगह गुना रखूंगा बच्चों, और गुना की जगह क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। ठीक है, तो चलेंगे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बच्चों। 8 + 13 - 18 गुना आपका 9 और डिवाइड बाई बच्चों कितना 3 बराबर में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ बच्चों। कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर मल्टीप्लाई जो हो जाएगी 18 या 54 हो जाएगा, माइनस अब इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ बच्चों, तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 54 है, तो यानी कि माइनस वाली संख्या जो क्या है बड़ी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो उस कंडीशन में हम माइनस की जो भी आएगा माइनस का आएगा, तो मैं इसे घटा लेता हूँ, तो कितना बचा 3 और 3 वो भी माइनस का, यानी कि आपका जो आंसर आएगा माइनस में 33 आएगा बच्चों। तो हम यहाँ पर देखेंगे माइनस में 33 कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन में माइनस का 33 बच्चों हमें दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को WULS और सम को बच्चों क्या लिखा जाता है, VRPH। क्या लिखा जाता है, VRPH। उसी प्रकार क्लैन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या कि क्या वर्ड दोनों सेम सेम है। आप बोलोगे सर सेम तो नहीं है, अलग अलग हैं। तो कैसे अलग अलग है, एक बार चेक कर लेते हैं। TRIP को क्या लिखा है बच्चों, WULS। WULS समझ में आ गई बच्चों बात। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना प्लस हुआ है, तो सभी बच्चों को इनका क्रम तो याद है। 20 पे ये आता है टी, और डब्ल्यू पे कितने आता है 23 पर, तो कितना प्लस हुआ, तो आप बोलोगे 3 प्लस हुआ। ऐसे ही R 18 पे आता है, U किस पे आता है बच्चों, कितना प्लस हो रहा है, तो आप बोलोगे 3 प्लस हो रहा है। I 9 पे आता है, L 12 पे आता है, प्लस कितना हुआ बच्चों 3। ऐसे ही P 16 पे आता है, S 19 पे आता है, तो कितना प्लस हुआ 3। सभी में 3 3 प्लस हो रहा है, क्या आगे भी 3 3 प्लस हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। S 19 पे आता है, V कितने पे आता है 22 पे आता है, तो बच्चों कितना प्लस हुआ, आप बोलोगे सर 3। समझ में आ गई बात। तो हम कंफर्म हो गए क्या कि सभी में 3 प्लस हो रहा है, तो मैं सभी में 3 प्लस कर देता हूं भाई। C है, अगर मैं C में 3 प्लस करूं बच्चों, यानी कि C 3 पे आता है, 3 प्लस करूंगा तो 6 हो जाएगा, और 6 पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ऐसे ही L 12 3 प्लस करूं तो कितना हो जाएगा 15, 15 पे क्या हो जाएगा बच्चों O हो जाएगा। A 1 पे होता है 3 प्लस करूं तो क्या हो जाएगा 4, 4 पे क्या होता है D। N 14 4 प्लस करूं 18 हो जाएगा, 18 पे क्या होता है बच्चों R होता है। FODR आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी आपका एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया है। फिर देखते हैं LEF को क्या लिखा गया बच्चों, VGFN के रूप में, और डैश को MTFF के रूप में। उसी प्रकार हेल्प को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार हेल्प को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि लेफ्ट को VGFN कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे LEFT को क्या लिखा गया है, VGFN। समझ में आ गई बच्चों बात, नहीं आई। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि भाई L कितना है, तो आप बोलोगे सर L होता है हमारा 12 पर, V कितना है बच्चों 22 पर। ठीक है, उसी प्रकार E5 पर, G कितना है बच्चों 7 पर, 6 पर, ये भी 6 पर, T कितना होता है 20 पर, अन्य कितना होता है हमारा 14 पर। तो हम यहाँ पर देखें भाई 12 और 22 सीधे 10 का डिफरेंस आ रहा है, 7 और 5 और 7 2 का डिफरेंस आ रहा है, 6 6, यानी कि अब कोई अगर मैं प्लस भी करूं तो कोई सीक्वेंस बनना है, तो आप बोलोगे सर नहीं बनना। नहीं बनना तो बच्चों आसपास का देख लो।
आसपास का मुझे एक ऐसे दिखाई दे रहा है, प्लस में यहाँ पे कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस हुआ है। ऐसे ही इन दोनों को जो देखूंगा तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस हुआ है। समझ में आ रही है बात बच्चों, बात नहीं आ रही? ऐसे ही मैं देखूंगा भाई यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 1, यहाँ कितना प्लस हुआ, आप बोलोगे 1। समझ में आ रही बात नहीं आई? क्रॉस हुआ है, पहले 2 प्लस हुआ है, फिर बीच में दोनों में 1 प्लस हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे ले लेते हैं बच्चों, किसे, हेल्प को ले लेते हैं, ठीक है। हेल्प को लेंगे हम यहाँ पर, और दूसरा क्या है, हेल्प हमने यहाँ पे लेने के बाद में देखो, अगर तुम डैश को भी देखो कि भाई यहाँ पे भी ऐसा हुआ तो देख सकते हो, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो पता है कि भाई यहाँ पे जो पहला वाला रूल लगा है वही लास्ट वाले में रूल लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हेल्प लिखेंगे HELP, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको अपने अनुसार चलना है, जैसे कि वहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से 2 प्लस करा गया बच्चों। तो मैं 2 प्लस करूंगा भैया, यहाँ पे क्या P16 2 प्लस करूंगा तो 18 पे क्या होगा आपका R हो जाएगा, H 8 पे होता है, 2 प्लस करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही? उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे क्या, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि भाई यहाँ पे आपस में क्या हुआ, 1 प्लस हुआ है, तो भैया 1 प्लस कर देता हूँ, L12 1 प्लस करूंगा 13 पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। E5 1 प्लस करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो RMFJ क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो RMFJ हमें दिखाई दे रहा है बच्चों सेकंड ऑप्शन में। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कथन है चक्रवात सैपा, अच्छा चक्रवात सैपा के आज दोपहर 3 बजे तक बालासोर तट पर पहुंचने की उम्मीद है। भैया कोई तूफान है, चक्रवात है, और उसकी जो उम्मीद है बालासोर तट पर पहुंचने की जो उम्मीद है बच्चों वो है 3 बजे तक, ठीक है। आगे चलेंगे, सुबह 11 बजे से बालासोर में समुद्र में उथल पुथल, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। सुबह 11 बजे से बालासोर में क्या है, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की क्या है बच्चों, संभावना है। बालासोर में दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। यानी 9 बजे से लेकर, और सॉरी 2 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या है, बिजली भी कट सकती है। क्या निष्कर्ष में भी यही बात बोली गई है? अगर बोली गई है तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आज दोपहर 3 बजे के बाद बालासोर में बिजली कटौती हो सकती है, तो भैया बोला है उसने 2 से लेकर कब, 9 बजे के बीच। और यही कंडीशन कौन सी है हमारी, 3, तो बीच की बात आ रही है ना भाई, 2 से 9 है और ये पूछा 3 की, तो हाँ यहाँ पे आप बोल सकते हो बिल्कुल जी कर सकती है। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा बच्चों। अब चलेंगे दूसरे वाले में, चक्रवात के गुजर जाने तक, यानी कि जो चक्रवात आया है उसके गुजर जाने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित रहेगा। भैया आपको पता है चक्रवात कहाँ आएगा, समुद्र में, और समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं कौन, मछुआरे। तो उनके लिए क्या रहेगा बच्चों, असुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल रहेगा बच्चों। तो रहेगा तो सही बात है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? यहाँ पर हमारे दोनों ही क्या है, निष्कर्ष सही हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा सही निकलता है, ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मछुआरे की बात नहीं करी कथन में, लेकिन बच्चों यहाँ से हम कुछ सीखेंगे क्या, कि समुद्र में भाई चक्रवात जा रहा है और वहां पे क्या है, चक्रवात आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या मछुआरों को वहां जाना सही रहेगा क्या? आप बोलोगे सर सही तो नहीं रहेगा, लेकिन बात नहीं हो रही भैया, बात की बात नहीं होती है, बात क्या है, वहां पे असुरक्षित है। मछुआरे छोड़ो, वहां पर पर्यटक भी जाएंगे वो भी असुरक्षित हैं। अगर वहां पर पर्यटक भी वाली बात आती तो वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे असुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी घट रही है, तो उस प्रकार ये सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। यहाँ पर अक्षर भी हैं, ठीक है, प्रतीक भी हैं और संख्याएं भी हैं। तो हम यहाँ पर इसके अनुसार हमें क्या देना है बच्चों, आंसर देना है। अब देखते हैं कितने व्यंजनों के ठीक पहले, भैया व्यंजन की बात कर रहा तो मैं यहाँ पर व्यंजन लिख देता हूँ, कितने व्यंजनों के ठीक पहले एक प्रतीक, व्यंजन से पहले क्या है बच्चों, एक प्रतीक है यानी कि सिंबल है, और ठीक बाद एक क्या है बच्चों, स्वर है यानी कि वोवेल है। ऐसे व्यंजन ढूंढना है हमें।
तो चलेंगे पहले वाले में। तो हम यहाँ पर देंगे बच्चों व्यंजन एक है, इससे पहले क्या है, एक प्रतीक है, इसके बाद में एक क्या है, स्वर है। पहले में ही मिल गया हमें बच्चों। आगे चलेंगे दूसरे वाले में, तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई नहीं है यहाँ पर है व्यंजन है, प्रतीक तो है बच्चों व्यंजन से पहले, लेकिन यहाँ पर क्या स्वर नहीं है, तो ये हमारे हाथ हट जाएगा। आगे चलते हैं, एक यहाँ पर दिख गया बच्चों, व्यंजन से पहले क्या है बच्चों, एक प्रतीक है और बाद में क्या है, एक स्वर है, ये बन गया हमारा। और है कोई, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं है बच्चों, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, ये तो हो जाएगा नहीं, हाँ एक बच्चों ये भी नहीं हो सकता, ठीक है आगे बढ़ो। यहाँ पर देखते हैं व्यंजन से पहले प्रतीक और बाद में स्वर, नेम ये भी नहीं है, व्यंजन से पहले प्रतीक ये भी नहीं है बच्चों। अब एक और बन सकता है क्या, नहीं है व्यंजन से पहले, तो एक और बनेगा, यहाँ पर देखते हैं कहाँ है, एक हो गया, ठीक है ये भी हो सकता है भाई, व्यंजन से पहले प्रतीक, व्यंजन से पहले प्रतीक बाद में स्वर, बच्चों एक ही रहा, एक ही रहा भाई। बी है, बी से पहले क्या है, एक प्रतीक है, बाद में क्या है, एक स्वर है, यूज एक क्या है, स्वर है, और भी है कोई, एक बार चेक कर लेते हैं। व्यंजन से पहले, ठीक है इसमें व्यंजन से पहले, ठीक है ये भी नहीं है, और देखते हैं आगे, आगे देखते हैं, नहीं है बच्चों। कितने बनेंगे आपके, तीन ही बनेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा बच्चों। कितने बनेंगे, तीन, मैंने सभी में ट्राई कर लिया, तीन बन रहे हैं हमारे, और तीन हमें ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे ऑप्शन में हमें तीन दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, शब्द कैपिटल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके बीच में होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समझना क्या है, मैं समझा देता हूँ, और किसी बच्चों को नहीं पता तो ये उसने बोला CAPITAL, कैपिटल कोई शब्द है, वो पूछ क्या रहा है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे ABCDEF, इस प्रकार से लिखूं मैं यहाँ पे देखूं F और A के बीच में कितने अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो यहाँ पे आप बोलोगे 1 2 3 4, सर 4 है, समझ में आ गई बात नहीं आई। तो ऐसे ही कैपिटल में हमारे कितने वर्ड होंगे, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे बच्चों, इनका क्रम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे भाई, 3 पे आता है, 1 पे आता है, 16 पे आता है, 9 पे आता है, और भैया कितने पे आता है आपका, T है ना ये, हाँ कैपिटल, ये 20 पे आता है, और ये 1 पे आता है, फिर बच्चों ये कितने पे, 12 पे आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई 3 है, 4 5 6 7 8 9, कोई नहीं बनना, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनना, कोई कंटिन्यू, 16 17 18 19 20 नहीं बनना, 9 10 11 12, एक बन गया बच्चों, क्या बन गया, एक बन गया, यहाँ पर एक दिखाई देगा। ऐसे चले आगे भी चलते हैं, 20 21 22, 1 2 नहीं है, अब वापिस चलो बच्चों, कैसे, 12 13 14 15 16, एक ये बन गया बच्चों, ठीक है। अब मैं इसे समझा देता हूं, जैसे I है, I ABCDFGHIJKL, अब मुझे बताओ L और I में कितने अक्षर हैं, तो आप बोलोगे सर 2, तो मैं यहाँ पे यही तो बोल रहा हूँ भाई, I और L में कितने अक्षर आ गए, 2 आ गए, नहीं आ गए, कंटिन्यू, समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई। तो यहाँ पे कितने शब्द ऐसे बनने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 जोड़े बनने हैं, कितने जोड़े बनने हैं, 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 सही हो जाएगा हमारा। आगे बात समझ में सभी बच्चों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सादृश्यता का क्वेश्चन है बच्चों, हमें समझना है क्या, जो संबंध पहले का दूसरे से होगा वही संबंध तीसरे का चौथे से होना चाहिए, और जो निकालना हमें पांचवे का छठे से निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि इन दोनों का संबंध कैसे है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, शब्द एक जैसे हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, तो इनमें प्लस माइनस तो हुआ नहीं है, ये आगे पीछे रख दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, क्या है, पहला उठ के लास्ट में आ गया, उसके बाद में ये भी लास्ट में चला गया बच्चों, ये भी आपका लास्ट में आ गया, इस प्रकार से क्या है इसका कर दिया गया है। आगे भी क्या यही बात हो रही है, तो आप देख लो जरा, आगे भी यही बात हो रही होगी, ठीक है। पहला कहाँ गया, लास्ट में, दूसरा कहाँ गया, उसके सेकंड लास्ट में, तीसरा बच्चों थर्ड लास्ट में। अब ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्रमागत हो जाएंगे, समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई। ऐसे ही हम क्या कर देंगे बच्चों, वहां पर भी उसी प्रकार से कर देंगे कि ये क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, S लास्ट में आ जाएगा, उसके बाद में T आ जाएगा, उसके बाद में बच्चों A हो जाएगा, उसके बाद में R हो जाएगा,
उसके बाद में बच्चों V हो जाएगा। तो VRATS, 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 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? एक सही हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्यू बिंदु से चलना शुरू करता है और 42 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। भैया क्यू जो है वो चलना एक बिंदु से स्टार्ट करता है और भैया आपका क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 42 मीटर, 42 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो हमने क्या काम कर दिया बच्चों? 42 मीटर दक्षिण की ओर चला दिया। फिर उसके बाद में देखेंगे, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और 2 मीटर चलता है भैया। उसके बाद में दाएं मुड़ता है, 2 मीटर चलता है, इतना चलता है। थोड़ा सा चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है बच्चों। 30 मीटर चलता है दाएं मुड़ने के बाद में। 30 को मैं इतना चला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो टोटल 42 है, ठीक है। उसके बाद में हम चलेंगे, 30 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर भैया बाएं मुड़ रहा है, कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। 10 मीटर मैंने यहाँ पे चला दिया। आगे चलेंगे, फिर उसके बाद में 10 मीटर चलता है। अब क्यू किस दिशा की ओर देख रहा है? तो आप फटाफट बता दो किस दिशा की ओर देख रहा है। इस तरफ कौन सी दिशा है? तो इस तरफ बच्चों कौन सी दिशा है हमारी? पश्चिम दिशा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा आपका एकदम सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा और छोटे से रिलेशन वाला क्वेश्चन है। कथन एक कथन दिया गया है जिसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। क्वेश्चन बच्चों ये है, ठीक है। इसके अनुसार हमें चारों में से बताना है, ऑप्शनों में से, कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले ले लेते हैं पहला वाला ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन मैं लेता हूं बच्चों, तो यहाँ पर जी जो है वो क्या शो कर रहा है? जी आर से छोटा है, यानी कि आर जी से क्या है बच्चों? बड़ा है। मैं आपको बार बार बता देता हूं, इसमें जिसकी तरफ मुंह होता है वो क्या होता है बच्चों? वो आपका छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बच्चों क्या होता है हमारा? बड़ा होता है। बस छोटा छोटा आप समझ लो मोटी मोटी मेरी लैंग्वेज में, कि जिस तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा, जिस तरफ मुंह होगा वो क्या होगा बच्चों? छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई? जी छोटा है आर से, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। आर कहाँ है हमारा? देखो, एक जी ये रहा हमारा और भैया आर ये रहा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, क्या सिंबल आर की तरफ खुल रहे हैं सारे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आर की तरफ सिंबल खुल रहे हैं। इनकी आर बड़ा है एन से, एन बड़ा है ई से, ई बड़ा है जी से। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? आर। सबसे छोटा कौन हो गया हमारा? जी। तो यानी कि आर बड़ा होगा जी से। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका क्या निकल के आ गया? सत्य निकल के आ गया, सही निकल के आ गया। तो आगे करने की हमें कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ही भड़क जाएंगे, क्या कि ये तो पॉइंटों में आ रहा है और मल्टीप्लाई करनी है इसमें, ठीक है। तो एक बार बच्चे पढ़ तो लो, क्वेश्चन में क्या बोला है। उसने बोला निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम, निकटतम पूछ रहा है, अनुमान, ठीक है। एक्यूरेट नहीं पूछ रहा, निकटतम पूछ रहा। तो उस कंडीशन में बच्चों हम क्या काम करेंगे? हम काम करते हैं कि भाई जैसे 26.52 है भाई, 50 से ऊपर है, तो मैं इसे 27 मान लूं। 27 मान लूं भाई, निकटतम मान ही तो लाना है मैं, तो 27 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई लिख दो बच्चों। अब ये क्या है? 3.89 है, यानी कि 5 से ऊपर है। तो हम यहाँ पे इसे क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे बच्चों। माइनस है, ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसे हम 8 मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 8 को इसे 8 मान लिया, इंटू में 2 कर लिया, प्लस इसे बच्चों कितना मान लोगे? तो आप बोलोगे सर इसे 28 मान लो, सॉरी 27 मान लो, क्योंकि 50 से नीचे है ना बच्चों। इसे 27 मान लो। मैंने इसे बच्चों 27 मान लिया। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, कर देते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 आ गया बच्चों। 8 दूनी 16 हो गया, ये प्लस में कितना होगा? 27 हो गया। पहले प्लस कर लो फिर माइनस कर लो आप, ठीक है। बोर्ड माइनस के नियम के अनुसार ही चलेंगे, अदरवाइज माइनस भी कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है हमारी, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या काम करूंगा? सबसे पहले प्लस करूंगा बच्चों। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? 7 और 8 15, तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा बच्चों। ये 135 हो जाएगा। 135 में से 16 जाएंगे बच्चों, 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा।
यहाँ होगा 2, 2 में से 1 गया तो आपका बच्चों 1 बचेगा, 1 बचेगा, 119 लगभग निकटतम मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यानी कि 3 जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई? तो आपको देखने में लगा होगा क्वेश्चन तो बहुत ऊट पटांग दे दिया, लेकिन बच्चों उसने निकटतम मान पूछा है। तो हमें पता है क्या कि 500 अगर ऊपर वैल्यू जाती है तो उसे हम अगली वाली संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे भाई 26 पॉइंट क्या है 52 है तो 27 बना लिया मैंने। 50 से कम जैसे ये वाली थी 50 से कम, भाई पॉइंट के बाद में वैल्यू देखेंगे 50 से कम थी ये, तो आप बोलोगे बिल्कुल थी, तो हमने 27 मान लिया। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बड़े और छोटे से रिलेशन पूछने वाला आ गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई कथन दे दिया, निष्कर्ष दे दिया हमारे ये दोनों। तो क्या ये पूछा है क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत हैं, क्या एक सही है एक गलत है? समझ में आ गई बच्चों? तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई पहला निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो आप बोलोगे सर बी जो है वो बड़ा है वाई से, यानी कि बी किससे बड़ा है वाई से, क्योंकि वाई की बी की तरफ मुंह खुल रहा है इसका। तो बी बड़ा हो गया वाई से, तो क्या देख लेते हैं एक बार बी बड़ा वाई से है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे भाई बी एम से बड़ा है और बराबर बी है बच्चों, और एम जी से बड़ा है। समझ में आगे बात नहीं आई? तो बी बड़ा है किससे, बी बड़ा है एम से, और एम बड़ा है जी से, और जी बड़ा है किससे वाई से। तो आप मुझे बताओ कि क्या सबसे बड़ा बी है? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या सबसे छोटा वाई है? तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि सर बी एम से बड़ा है और एम जी से बड़ा है और जी किससे बड़ा है आपका वाई से बड़ा है। तो इस कंडीशन में पहला वाला बच्चों क्या हो गया सही हो गया। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर सही हो गया। दूसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं, एम बराबर है एल के। तो भैया एम कहाँ है हमारा, ये रहा। तो आप मुझे बताओ एम क्या है बच्चों, जी से बड़ा है ना, और जी जो है वो बराबर भी है किसके, वाई के। और बच्चों क्या है आपका बड़ा भी है वाई से, और वाई बराबर है एल के। अगर मैं देखूं बच्चों जी अगर मैं बराबर भी रखता हूं वाई के और बराबर भी रखता हूं एल के, एक कंडीशन में, क्योंकि बड़ा भी यहाँ पर, बड़े के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, जी बड़ा है वाई से और बराबर है एल के, क्योंकि नीचे यहाँ पर बराबर का भी सिंबल लग रहा है। तो इस कंडीशन में भाई एल जी के बराबर तो होगा नहीं, लेकिन हाँ इस कंडीशन में हो जाएगा। जब इस कंडीशन में हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पर बात किसकी आ रही है, एम की। तो एम तो वो स्पष्ट बोल रहा है भाई जी से बड़ा है बराबर नहीं है। अगर वो भी बराबर भी बोल देता तो एक कंडीशन बन जाती हमारी क्या, कि ये सब क्या है बराबर है, लेकिन वो क्या है बच्चों बड़ा है ही, ऑलरेडी बड़ा है। तो यानी कि एम जो है एल के बराबर नहीं हो सकता। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सटीक बैठता है। तो बच्चों पहला वाला आपका सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है, पहला वाला। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्या है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन दे दिया है बच्चों। फटाफट बताओ, मैंने ऐसे क्वेश्चन काफी बार करा रखे हैं, और आप जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा रखा सभी बच्चों को। तो फटाफट बताओ इसमें क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी खिलौने क्या हैं बच्चों, प्लास्टिक हैं। मैं लिख देता हूं सभी खिलौने, खिलौने जितने भी खिलौने हैं बच्चों, वो क्या है हमारे, आप बोलोगे सर प्लास्टिक है। क्या है, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक है। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक लिख दिया। उसके बाद में उसने बोला है सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं। जितने भी प्लास्टिक हैं बच्चों वो क्या है हमारे, डिस्पोजेबल हैं। तो लिख देते हैं इन्हें भी, डिस्पोजल है तो बच्चों डिस्पोजल है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ खिलौने फाइबर हैं। भैया कुछ खिलौने की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, खिलौने की। कहाँ है खिलौने हमारे, ये रे। कुछ खिलौने क्या हैं बच्चों, फाइबर हैं। तो अब मैं इस तरीके से काट सकता हूँ, आप बोलोगे सर बिल्कुल काट सकते हो। कौन सा वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हिस्सा कुछ वाला हो जाएगा, खिलौने वाला। क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर फाइबर है। क्या है, फाइबर है, लिख देता हूँ फाइबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, एक बार चेक कर लेते हैं सभी बच्चे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ फाइबर प्लास्टिक है। तो आप बताओ कुछ फाइबर, इसे भी तो काट रहा प्लास्टिक को, तो बिल्कुल काट रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी सही हो जाएगा। चलेंगे, कुछ डिस्पोजल फाइबर है। तो बच्चों बताओ क्या डिस्पोजल और फाइबर कट रहे हैं आपके, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रहे हैं।
कट रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, कोई फाइबर डिस्पोजल नहीं है, तो आप मुझे बताओ, अभी तो था, अब बोला कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा सही निकल गया। तो पहला और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अनुसरण करता है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, भैया एल के जे एच जी एफ डी और एस एक ही इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। कहने का मतलब बच्चों हुआ कि 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं नहीं दिख रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 मंजिल हो गई हमारी बच्चों। ठीक है, 8 ये पूरी की पूरी मंजिल हो गई। अब कौन सा किस पे बैठेगा वो हमें बिठाना बच्चों। ठीक है, आराम से बिठाना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छी तरह से बिठाना है। ठीक है, तो अब वो बोला है 1 से संख्या और उसके ऊपर मंजिल की संख्या 2 है, और यही क्रम आगे भी चलता रहता है। सबसे ऊपर वाली जो संख्या कितनी है बच्चों, 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया है। अब वो बोला है क्या, एल जो है वो के ठीक एक मंजिल ऊपर, भैया एल जो है वो, एल जो है के ठीक ऊपर एक मंजिल, और जी से एक ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। कौन बच्चों, एल, भैया जी से नीचे रहता है। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। आगे चलेंगे, ठीक मंजिल नीचे रहता है। एच और एल के बीच में केवल के रहता है। एच और एल के बीच में, एल ये रहा, बीच में के आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, एच लिख दूं। उसने बोला कि एच और एल के बीच में क्या है, केवल के रहता है, यानी कि के हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है, हमने बैठा दिया। आगे चलते हैं, जबकि जबकि एच जो है वो जे से ठीक एक मंजिल ऊपर है। कौन बच्चों, एच, किससे, जे से। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। ठीक है, आगे चलते हैं, एच जे से ठीक एक मंजिल ऊपर है। एस और जे के बीच के में केवल डी रहता है। एस और जे, तो बच्चों यहाँ पर देखो जे है, तो मैं जे, एस और जे के बीच में कौन रहता है, डी रहता है। एस, अब बच्चों यहाँ पर मैं एस रख दूं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर नीचे रख दो एस, बीच में डी बिठा लो। चलेंगे बच्चों आगे, डी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जो है वो 8वीं मंजिल पर रहता है बच्चों। यहाँ पे कौन रह रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 8वीं मंजिल पे एफ रह रहा है। ठीक है, कौन रह रहा है, एफ। आगे चलते हैं, एफ 8वीं मंजिल पर रहता है, जबकि एस पहली मंजिल पर रहता है बच्चों। एस कहाँ रहता है, पहली, एस है, उसके बाद में डी है, बन गया, सब सब बैठ जाएंगे। जे के ऊपर क्या है, एच है, एच के ऊपर बच्चों क्या है, के है, के ऊपर क्या है बच्चों, एल है, एल से ऊपर क्या है बच्चों, जी है। सभी 8 के 8 बैठ गए। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, के किस मंजिल पर रहता है, तो फटाफट बता दो के कौन सी मंजिल पर होगा बच्चों, के होगा हमारा 5वीं मंजिल पर, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों सभी क्वेश्चन, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, इसी प्रकार समझ लेना आप। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि भाई उसे ये लगे कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कमेंट में आप बता देना कि सर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ बच्चों। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पंक्ति में कुछ निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि आपका किस तरफ देख रहे हैं, वो उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। उसने बोला क्या है, भैया एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं। एफ और यू के बीच में, यहां लिख देता हूं मैं, एफ और यू के बीच में कितने हैं बच्चों, एफ और यू के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, लिख लिया मैंने। आगे चलेंगे, एफ पंक्ति के किसी एक छोर पर है, मानो एफ जो है इधर छोर पर है, किसी भी मतलब एक पंक्ति के एक छोर पर है। एफ को मैं उधर भी ले जा सकता हूं और यू को इधर भी ला सकता हूं। ठीक है, कंडीशन डिपेंड करेगी, कंडीशन क्या बोल रही है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलेंगे। उसने बोला है कि भाई एफ किसी छोर पर है, ठीक है, एच और यू के बीच केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं। एच और यू के बीच में, तो बच्चों मैं एच को यहां कर लूं और यू को यहां लिख लेता हूं। कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे सर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है। एक बात बताओ मुझे कि एफ, अगर बात आती है एफ की, एफ एक छोर पर है और यू, इन दोनों के बीच में है 7 है,
लेकिन यहाँ पे एफ और एच के बीच में बच्चों कितने हमारे, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमारे 8 हैं। कितने हैं? 8। तो कंडीशन यहाँ पे अगर मैं देखी जाए बच्चों कि यहाँ पर क्या हुआ है, अगर मैं एफ को इधर रख देता हूँ, यू को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, तो यू के इधर मैं एच को कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर इधर भी तो कर सकते हो बच्चों, इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई अगर मैं एफ को एक छोर पे लेके जाता हूँ तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एच। अब इनके बीच में कितने हमारे, आप बोलोगे सर 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिठा दिए मैंने। ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चों कंफर्म नहीं था कि एफ उधर भी जा सकता है, एफ यू इधर भी आ सकता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर दूसरा आपका बनाया था। चलेंगे आगे और देखते हैं, कोई बात नहीं है। ई और एच के बीच में 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 12। समझ में आ रही है बच्चों? बात नहीं आ रही? ठीक है, ई और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पर हम चलेंगे, 12 व्यक्ति हैं किसके किसके बीच में बच्चों? ई और एच के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई और एच के बीच में। ई और एच, ई और एच के बीच में कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद में उसने बोला है ई, ई जो है वो दाएं छोर पर है बच्चों। किस छोर पर है? दाएं, यानी कि इस तरफ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ई और एच की, तो मुझे एक बात बताओ भाई, एच यानी कि दाएं छोर पर है कौन? ई। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या काम कर दूंगा, यहाँ पर आपका क्या कर दूंगा, ई को ले आता हूँ, और यहाँ पर बच्चों किस ले आऊँ? एच को ले आता हूँ मैं। ठीक है, अब समझ लेना कि एच ई जो है कहाँ बैठेगा? इस तरफ बैठेगा। ठीक है, अब उसने बोला है आगे, क्या बोला है? दाएं छोर पे हो गया भैया, एफ छोर पे ही तो ये हो गया, यानी कि आपका बाएं छोर पे तो एफ हो गया, दाएं छोर पे कौन हो गया? ई हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे चलते हैं। एच बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? आप बोलोगे सर 19 स्थान पर बोला है। एच जो है बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। तो देख लेते हैं बच्चों कौन से स्थान पर बच्चों, बाएं छोर से यानी कि इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे उसके बाद में, एच दाएं छोर से 14वें स्थान में है, यानी कि दाएं छोर से कौन से स्थान पर? 14वें पर। एक चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल सही है। अब उसने क्या बोला है बच्चों, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वही कुल संख्या ज्ञात पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन से स्थान पर है? ये बोलोगे, आप बोलोगे सर 19वें स्थान पर है। 19 हो गया यहाँ तक। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 हो गया। यहाँ पर कितने संख्या होगी बच्चों? 32 संख्या हो गई। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो बच्चों, इजी भी था, लेकिन जब दूसरी बार ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड से नहीं पढ़ाया, आपको बिल्कुल एकदम प्यार से समझाया, बिल्कुल बेस से समझाया। अगली बार जो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, मैं आपको बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ना तो क्यू और ना ही एस पंक्ति के बिल्कुल बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। आर जो है वो बच्चों एस के बगल में है। आर जो है किसके बगल में है? तो आप बोलोगे सर एस के बगल में है। कौन? आर। अब बगल की बात बोल रहा है, तो बच्चों यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। जबकि पी और टी पंक्ति के छोर पर बैठे हुए हैं, पी और टी, पी और टी। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। समझ में आ गई बच्चों? अब बात आती है, अब यहाँ पे कितने हैं आपके? 5 है ना टोटल। तो एक तो यहाँ पे बैठ गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बैठ गए बच्चों। अब उसने बोला है आगे कि, आगे क्या बोला है? जबकि पी और टी, हाँ ठीक है, पंक्ति में के बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, ना तो क्यू ना एस पंक्ति के बीच में है, यानी कि क्यू और एस तो पंक्ति के बीच में बैठेगा नहीं, इतना आप समझ लो। लेकिन यहां पे बोला था जो आर है वो एस के बगल में बैठा हुआ है। अब भाई बीच में किसे नहीं बैठा सकता? ना तो क्यू को बैठा सकता, ना आर को बैठा सकता। मैं एस को यहाँ पे बैठा लूं, एस को मैं अगर मैं यहाँ पे बैठा लेता हूं, तो आर हमारा कहाँ बैठ जाएगा? तो आप बोलोगे आर हमारा सर बीच में बैठ जाएगा, क्योंकि बगल वाली बात कर रहा है वो।
बगल वाली बात कर रहा है तो आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई? ठीक है। अब बचा कौन? बचा हमारा कौन बच्चों? क्यू। क्यू को मैं यहाँ पे बैठा लूँ? आप बोलोगे सर बिल्कुल बैठा लो। अगर मैं बात करूँ कैसे बच्चों, किस चीज़ की, कि भाई यहाँ पर भी तो इस प्रकार से हो सकता है, भाई ये सीरीज आपकी इस प्रकार से बन सकती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर एस को बिठा लूँ, भाई एक बार मैंने एस इधर बैठा लिया था, एक बार एस को मैं इधर बैठा लूँ, तो आर किस तरफ हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इस तरफ हो जाएगा। फिर बच्चों क्यू कहाँ बैठ जाएगा? आपका इस तरफ बैठ जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बैठ सकता है। तो आप देखो पी एस आर क्यू टी, तो यहाँ पे भी तो बननी है पी एस आर क्यू टी, ठीक है। यहाँ पे भी तो वही सीरीज बननी है। अब पूछा क्या है देख लेते हैं, पंक्ति के बिल्कुल बीच में कौन है? तो मुझे फटाफट बता दो बच्चों कौन है। भैया सीधी सीधी पता चल गई, पी और टी तो छोर पर बैठेंगे, और आर और एस और क्यू बीच में नहीं बैठ सकते, तो बीच में बैठेगा कौन? तो बीच में बैठेगा सिर्फ आर। क्या बैठेगा? आर। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई? ठीक है, आर बैठेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा, पी और टी, ठीक है, 1 2 3, आर हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा बच्चों, एस हमारे यहाँ पे हो जाएगा, क्यू हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आर हमारा कहाँ बैठेगा बच्चों? बिल्कुल मध्य में बैठेगा। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है? दूसरे ऑप्शन में हमें यह दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन का क्वेश्चन है बच्चों। कुछ हिमस्खलन क्या है? वर्षण है। तो लिख देता हूं बच्चों, हिमस्खलन क्या है बच्चों? आप बोलोगे सर वर्षण है। क्या है? वर्षण, इनकी बरसने वाले, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। कुछ प्रलय हिमस्खलन है, कुछ प्रलय, आप लिख देते तो प्रलय वाला, प्रलय, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या बोला? सभी हिमस्खलन क्या है? तूफान है। भैया जितने भी ये हैं क्या है हिमस्खलन, वो क्या है बच्चों? तूफान है। तो सभी को बोला है, तो बच्चों सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ये हिमस्खलन क्या है बच्चों? तूफान है, तूफान, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या बोला है उसने, देख लेते हैं एक बार। उसने बोला कुछ तूफान प्रलय है, बिल्कुल कुछ तूफान प्रलय है, सही हो सकता है, हो जाएगा। कोई वर्षण तूफान नहीं है, कोई वर्षण तूफान नहीं है, बिल्कुल हैंगे भैया, ये रहे यहाँ पर हैंगे कुछ हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा केवल पहला वाला अनुसरण करता है। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वेन डायग्राम से बच्चों क्वेश्चन आ गया है। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो करदाता तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, टैक्स पेयर तो है लेकिन बच्चों डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर के अंदर जितनी भी आएंगे वो हमारा होगा नहीं, हमें फीमेल और टैक्स में कॉमन देखना है, और कॉमन कौन सा है हमारा? 15 है। ऑप्शन बच्चों थर्ड क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीरीज से संबंधित बच्चों क्वेश्चन है, फटाफट बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई 13 के बाद में क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। तो 13 दूनी 26, तो दोना तो हो नहीं रहा, आसपास का है, तो प्लस में कितना हुआ? प्लस में आप बोलोगे सर 7 और 1 8, 8 हुआ। यहाँ पर 9 और बच्चों 3, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो रहा है? 12। कितना हो रहा है? 12। आगे चलते हैं, यहाँ पर कितना प्लस हुआ? यहाँ पर देखते हैं बच्चों कितना प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे भाई 7 40 और 10 17, 17 और 4, अच्छा 40 हो जाएगा। 7, अगर मैं करूँ 7 40 10 17 और 4 21, तो बच्चे यहाँ पे कितना हो रहा है? 21। कितना हो रहा है? 21 प्लस हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कितना प्लस हो रहा है? आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ को 11 में 4 गए तो 7, यहाँ हो गया 8, 8 में से 5 गए तो 3। क्या कोई सीरीज बनी? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं बनी, ठीक है। अब इनका भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इनका भी हम देखेंगे। इनका कितना हुआ? 4, इनका कितना हुआ? 8 और 1 9, इनका कितना हुआ बच्चों? यहाँ पर देखेंगे हम, 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ होगा बच्चों कितना आपका? 16। तो यहाँ पर बननी है क्या? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जो अब आएगा वो 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस होगा। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा बच्चों, तो कितना होगा? 7 5 12, 5 और 1 6, 62 प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 91। और 62 को अगर यदि मैं प्लस करता हूं तो 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 15, 153 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा?
सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला से बच्चों सीरीज का क्वेश्चन पूछ लिया है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हम यहाँ पे देखेंगे BE2 के बाद में क्या आया, GJ3 आया, फिर LO5 आया, फिर QT7 आया। अब देखते हैं पहले BE2, BE2 से बना क्या, G7, GJ3। यहाँ पे देखेंगे भाई बी और जी में कितने का डिफरेंस है, भाई बी आता है 2 पर, लिख लेता हूं यहाँ पर बच्चों 2, 5, 7 और बच्चों 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कितना प्लस हुआ, तो आप बोलो सर 5। यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 5। यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 1। क्या आगे भी यही सीरीज चल रही है, तो देख लेते हैं बच्चों LO5। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये कितने ऊपर होता है, 12 पर, ये कितने होता है 15 पर, ये हमारा है ही। तो अब हम यहाँ देखेंगे कितना प्लस हो रहा है, तो आप बोलो सर 5 प्लस हो रहा है। क्या यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है? तो एक तो बात कंफर्म हो गई कि भाई पहले में क्या हुआ था, 1 प्लस हुआ था, अब कितना प्लस हो रहा है, 2। भाई 1 प्लस 2 प्लस, अब कितना, फिर 2 प्लस, ठीक है। पहले में कितना था 1, यहाँ पे कितना हो गया आपका 2, फिर यहाँ पे कितना होगा 2, ठीक है। अब आगे भी 2 ही प्लस हो रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। आगे 2 तो प्लस 2 नहीं बच्चों, 1 दूनी 2, यानी कि 1 दूनी 2, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों क्या आगे कितना प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि सीरीज क्या बन रही है, यानी कि 5 5 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर Q17 5 करूँ प्लस बच्चों तो कितना हो जाएगा, 17 और 5, तो आप बोलोगे सर 22, 22 पे क्या हो जाएगा हमारा, V हो जाएगा। अगर मैं प्लस में 5 करता हूँ तो यहाँ पे भी 5 प्लस कर दूँ बच्चों 20 और 5 25, 25 पे क्या हो जाएगा हमारा, Y हो जाएगा। तो VY क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। क्योंकि VY इसमें ही दिखाई दे रहा है। अच्छा VY, अच्छा एक और भी है VY, एक मिनट, एक और भी है VY, हाँ 11, ये हो जाएगा क्योंकि 6 तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चों प्लस ही हो रही है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे अब तो यहाँ पर सर 4 प्लस हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 11। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड सही हो जाएगा। सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्या है बच्चों, आपका इसमें निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित माना, यानी कि जो निकटतम अनुमान लगाना होगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, निकटतम मैंने माना था, तो आपको ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से करना है बच्चों। तो कर लेते हैं, पॉइंट के बाद में 9 है, तो यहाँ पे इसे मानेंगे हम, कितना मानेंगे 49, लिख लेता हूँ बच्चों नीचे 49 मान लूंगा मैं, मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब पॉइंट के बाद में 95 है, तो 4 मान लूँ डायरेक्ट, माइनस इसे 3 मान लूंगा, प्लस इसे मान लूंगा बच्चों 18। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आ रही? तो यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 और 3, तो आप बोलोगे सर 19 होता है, -3, और भैया माइनस में 3 प्लस में 18। पहले प्लस कर लेते हैं, 8 और 6 14, 1 10 और 1 11, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 200 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 211, 211 बचेगा बच्चों। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड सही हो जाएगा निकटतम मान के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विकास ने बस स्टॉप से बस ली, कोई बात नहीं है, ले ली तो उसने बस। बस पश्चिम की ओर 50 मीटर चली, भैया पश्चिम की ओर जा रही है, किस तरफ चल रही है, पश्चिम की ओर 50 मीटर चल रही है, ठीक है। 50 मीटर चली और वह कहाँ मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी, भैया दाईं ओर मुड़ गई। अब किस तरफ चल गई वो, अब दाईं ओर मुड़ गई, तो दायां किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ चलेगी, तो कितना चल रही है, आप बोलो सर 70 चल रही है। दाईं ओर मुड़ी, फिर 70 मीटर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली, अब बाईं ओर मुड़ गई, 15 मीटर चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाईं ओर मुड़ी, 15 मीटर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी, 30 मीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, तो नीचे की ओर मुड़ेगी बच्चों बाईं ओर, तो कितना चलेगी आपकी 30 चलेगी, क्योंकि ये 70 है तो 30 में थोड़ा सा चला लेता हूँ कम, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों 30 मीटर चली और फिर वह बाएं मुड़ी। अब बाएं किस तरफ मुड़ेगी, तो आप बोलोगे सर बाएं मुड़ेगी किस तरफ, नीचे की ओर है तो बाएं इस तरफ मुड़ेगी, तो कितना चलेगी बच्चों 35 चलेगी। भाई 15 ये हो गया पूरा टोटल, कितना बचा 20, 20 को मैं इतना हल्का सा चला देता हूँ क्योंकि ये तो टोटल क्या 50 है बच्चों, 20 यहाँ पर मैं चला देता हूँ, 15 वो चलेगी हमारा, ठीक है। आगे चलेंगे फिर वह दाएं मुड़ी और बच्चों 10 मीटर चली, तो
अब दाएं मुड़ रही है। टोटल बच्चों कितना है ये हमारा, ये टोटल 70 है। तो 30 तो यहाँ तक चल चुका है, ये वाला 30 बचा कितना, ये 40। अब दाएं मुड़ रही है, किस तरफ, दाएं ओर मुड़ रही है ना, हाँ दाएं मुड़ी और 10 मीटर चली, तो भैया 10 मीटर और चलेगी नीचे की ओर, कितना चलेगी 10 मीटर, ठीक है। आगे चलेंगे उसके बाद में, अंत में हुआ बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, अंत में हुआ बाएं मुड़ती है, तो अब किस तरफ चलेगी, इस तरफ। बच्चों एक बात बताओ, जब ये 20 चल गया तो यहाँ पे 20 तो हमारा 50 में से हट गया, तो बचा कितना, 30 बचा ना। तो 30 मीटर बाएं मुड़ के चल रही है वो। अब वो पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है बच्चों क्या, 30 मीटर चल कर स्कूल पहुंच गई बच्चों। अब ये स्कूल पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, स्कूल, ठीक है, स्कूल पहुंच गई। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये वाला, वो कितना रहा आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर ये टोटल 70 था, यहाँ से 30 तो ये हो गया, ठीक है, 30 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो अब जो डिस्टेंस है वो हमारा बचा कितना बच्चों, 30 10 40, अब बचा सिर्फ और सिर्फ कितना, 30। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्कूल से बस स्टॉप कितनी दूरी पर है और किस दिशा पर है। तो नीचे की ओर है बस स्टॉप, ठीक है, तो बताओ किस नीचे कौन सी है, दक्षिण है, और कितनी डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर आपकी 30 है, 30 मीटर दक्षिण की ओर। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GHIJK और L एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 6 है, उसके ऊपर की संख्या ऊपर की मंजिल की संख्या 5 है। यानी कि मेरा कहने का मतलब बच्चे ये हुआ कि यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि सबसे नीचे 6 है, फिर उसके ऊपर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बोलेगा ऐसे हम बैठाते हुए चले जाएंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे ऊपर की संख्या 1 है, ठीक है, बना ली हमने। उसने बोला जो जे है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। भैया जे मैं लिख देता हूँ, जे कहाँ रहेगा, सम संख्या वाली मंजिल पर रहेगा, यानी कि 6 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, और 2 पे हो सकता है। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। आगे चलेंगे। जे सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी और के प्रत्येक विषम वाली संख्या मंजिल पर रहते हैं भैया। जी और कौन सा, के, वो कहाँ रहेंगे, वो विषम वाली पर रहेंगे, विषम वाली पर रहेंगे, ठीक है, विषम संख्या पर रहेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने जी और के को विषम पर बिठा देते हैं। आगे चलेंगे। मंजिल संख्या 2 पर रहता है कौन, अच्छा आई, आई मंजिल संख्या 2 पर रहता है भैया, ये रहा आई हमारा यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, कंफर्म है इसका स्थान, ठीक है, इसका स्थान बच्चों कंफर्म है, यानी कि आई मंजिल संख्या 2 पर रहता है, ठीक है। एच विषम वाली संख्या पर रहता है। एच भी कहाँ रह रहा है बच्चों, विषम संख्या पर रह रहा है, एच को भी विषम संख्या पर डाल दो, ठीक। आगे चलेंगे। है एच विषम वाली संख्या पर रहता है जो जो एल के ठीक ऊपर है, कौन, एच, एल के ठीक ऊपर है। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। आगे चलेंगे, ठीक ऊपर है, और आई के ठीक नीचे है कौन, एच, और आई के ठीक नीचे है कौन, एच। आई हमारा ये रहा, विषम संख्या पर कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसके बाद में एल हमारा कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलेंगे नेक्स्ट में आई, और आई के ठीक नीचे है। जी सबसे ऊपर वाली पर नहीं रहता, जी जो है सबसे ऊपर वाली पर नहीं रहता, 2 बची हमारी यहाँ रह सकता है, ठीक है। सबसे निचली संख्या पर कौन रहता है, तो सबसे पहले देखेंगे जे कहाँ रह रहा है, तो आप बोलोगे सर सम संख्या पर रह रहा है। जे कहाँ रह रहा है, सम संख्या पर। और उसके बाद में हमारा देखो आई भी हो गया, एच भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी और के वो क्या है, विषम संख्या पर रह देंगे, जी और के, कोई दिक्कत नहीं है। जी सबसे ऊपर वाली पे तो रहेगा नहीं, सबसे ऊपर वाली पे नहीं रहेगा, लेकिन सब अब विषम कौन सी बची, एक यही तो बची, कौन सी बच्चों, एक यही तो बची हमारी, कौन सी विषम, ये। उसके बाद में तो कोई बची नहीं भाई, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे जी को बिठा लेता हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर तो रहेगा नहीं और विषम संख्या पर रहेगा, ठीक है। अब बचा कौन सा, एक बचा हमारा जे, जे सम संख्या पर रहेगा बच्चों, कहाँ रहेगा, जे, जे सम संख्या कहाँ हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हो जाएगी। अब बचा सिर्फ कौन सा, के को मैं यहाँ पर बिठा लेता हूँ, क्योंकि वो एक विषम संख्या पर बैठा है। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। तो हमारे सारे के सारे बैठ गए। अब बैठ गए तो क्वेश्चन में पूछा क्या उसने, उसने पूछा सबसे निचली मंजिल पर कौन है, तो भैया कौन है, तो आप बोलोगे सर जे है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आपका सादृश्यता से बच्चों क्वेश्चन है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो संबंध पहले का दूसरे से, वही संबंध दूसरे तीसरे का चौथे से होगा, और पांचवे का छठे से ढूंढना है। तो हम देखेंगे भाई बच्चों 3 का 12 कैसे आया। ठीक है, 3 का 12 कैसे आया। तो अगर मैं बात करूं बच्चों क्या 3 गुणा में 3 तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 गुणा में 3 9 हो जाएगा, और प्लस में मैं 3 कर दूं तो क्या 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या आगे भी हो रही है यही बात। तो 25 गुना में बच्चों 3 करता हूँ कितना आएगा 75, है ना, 75 आएगा। अगर मैं 3 प्लस कर देता हूँ क्या 78 आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा 21 गुना में बच्चों 21 गुना में 3 तो कितना हो जाएगा 63, और प्लस में आप 3 कर दो कितना आएगा बच्चों 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें से संख्या उसी प्रकार संबंधित हैं जैसा जैसे निम्नलिखित समुच्चय में संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों ये रहा हमारा समुच्चय, ये हमारा समुच्चय है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें बच्चों लाना है क्या कि इनका संबंध देखना है एक बार। तो हम करेंगे 12 पंजे 60 माइनस में 9 51 आ जाएगा। क्या इसी प्रकार हो रहा है 7 पंजे 35 और प्लस में यहाँ पे 1 हो रहा है। लेकिन कोई तरीका नहीं बनना, नहीं बनना तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, तरीका बनाएंगे हम इसमें। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें लाना क्या 51। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हमने मल्टीप्लाई कर ली नहीं हुआ, क्या प्लस करें नहीं होगा। अब करना क्या होगा, ठीक है। तो 12 पंजे 60, ठीक है, माइनस में 9, कोई तरीका नहीं बनना यहाँ पर। होगा क्या आपका, हमें लाना है 51। अरे यार फिर 51 भी ला सकते हो कैसे भाई, 6 एकम 5 एकम 5 अगर मैं जोड़ूं तो 6 दूनी 12, नहीं होगा ये भाई, ये भी नहीं हो रहा, इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बनेगा क्या इसमें, फटाफट बताओ बच्चों कमेंट करके, इसमें क्या बनेगा हमारा। ठीक है, इसमें बनेगा क्या हमारा, देखते हैं। जोड़ा जाए कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लेंगे हम। घटाया जाए घटा लेंगे हम। ठीक है, 13 को 1 से 3 में तोड़कर और फिर 1 को 3 पर तोड़कर गणितीय संख्या करने की अनुमति नहीं है। अच्छा, अनुमति नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हम यहाँ पर देखेंगे भाई 12 12 पंजे 60, 60 में से 9 गए तो आपका 51 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 36 बैठा है बच्चों। 7 पंजे 35, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा तर्क नहीं बनना। तो तर्क क्या बनना है वो जरा देख लेते हैं बच्चों। 5 पंजे 25, यहाँ पे देखते हैं 12, हमें 51 ही तो लाना है। अच्छा ठीक है बच्चों, बन गया। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 17, 17 गुना में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। तो यहाँ पे क्या है, दोनों को प्लस करने के बाद में इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, ऐसे ही दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 5 12, 12 गुना में हम 3 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 12 36। तो हमारा तरीका बन गया। अब जब तरीका बन गया बच्चों तो उस कंडीशन में हम देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या बनना है। हम 21 भाई 19 और 3 कितना हो जाएगा तो 22, और 22 क्या हो जाएगा 66, तो बन नहीं रहा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 थे 51, यही हमारा ऑप्शन बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 11 कितना होगा 17, 17 थी 51 होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये कोई क्वेश्चन दे दिया उसने बच्चों, हम उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, भैया स्वर की वोवल की बात कर रहा है, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद कम से कम 2 व्यंजन एक साथ आते हैं। भैया व्यंजन आ रहे हैं लगातार, कितने व्यंजन आ रहे हैं बच्चों 2 बार। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई स्वर है, इसके बाद में आपके 2 व्यंजन यहाँ पर आ गए, ये भी स्वर है 2 व्यंजन आ गए, ये भी स्वर है तो लेकिन कंटिन्यू 2 व्यंजन नहीं आ रहे, हटाओ। ये भी स्वर है 2 व्यंजन आ गए, ये भी स्वर है आपका 2 व्यंजन आ गए। तो 1 2 3 4, 4 हमारे बनेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। पी प्लस पी और क्यू की आयु का योग बच्चों वो क्या है हमारा, वो है क्यू और आर, आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। भैया अधिक वाली बात करेगा तो मैं यहाँ पर अंतर ले आऊंगा, बस सीधा सीधा क्या ले आऊंगा अंतर ले आऊंगा।
पी की तुलना में आर कितना योग से वर्ष छोटा है, यानी कि पी की तुलना में आर कितने योग से वर्ष छोटा है, यानी कि पी जो और आर का छोटापन या फिर बड़ापन बताना है। तो जब भी अंतर वाली अधिक या कम वाली बात आएगी बच्चों, उस कंडीशन में मैं क्या काम कर लूंगा, यहाँ पर आपका अंतर ले लूंगा, माइनस कर दूंगा, जितना भी होगा वो हमारा उस तरफ चला जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों भाई P प्लस में Q माइनस Q, ठीक है, माइनस आपका क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। ये तो कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, तो P और R बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो बता दो फटाफट क्या हो जाएगा इनका। वो बोला P की तुलना में R कितने योग से वर्ष छोटा है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, आप बोलोगे सर 15 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरीज का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर हमें देखना है बच्चों क्या आएगा कि 2 के बाद में 14 आया, यानी कि संख्या एक साथ बढ़ रही है। तो बच्चों मैं यहाँ क्या काम कर दूंगा, यहाँ पर हम अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका क्या आ रहा है 14 आ रहा है, बिल्कुल भाई सही आ रहा है। 14 पंजे 70, यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप बोलोगे बिल्कुल सर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हुआ तो आप बोलोगे भाई 7 से 21, 3 से मल्टीप्लाई हुई 5, 7 5 3, तो अब बच्चों किससे होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एक विषम संख्या से हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यू भाई 7 5 3 1 आएगा, तो अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा आपका 210 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला सही हो जाएगा हमारा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब बच्चों 27 क्वेश्चन इस सेट में है आपके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं बच्चों। आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको मिलेगी, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाओगे, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको हमारी जितनी भी क्लास अभी तक हुई है आपकी ग्रुप डी की, तो सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां से हमारी प्राप्त होंगी बच्चों, ठीक है। और आने वाली जो क्लासेस होंगी बच्चों ग्रुप डी के लिए और भी एग्जामों के लिए, वो हम ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे बच्चों। तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल मैं आपको दूसरे सेशन के साथ में मिलूंगा। तो आज के लिए जय हिंद और जय भारत दोस्तों।